श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 6 सितंबर सन 24 हरतालिका तीज वाले दिन शिव पुराण के अनुसार बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय बन जाओगे आप। करोड़पति, मंगल दोष, शनि दोष या जीवन की कैसी भी हो परेशानी, बस कर हरतालिका तीज वाले दिन 1 रुपए के सिक्के का उपाय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से भाग्य होगा आपके 7वें आसमान पर। जिस कार्य को भी करोगे आप शुरू, उस कार्य में मिलेगी आपको सफलता। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप भगवान शिवा और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इस दिन उपवास रखती है। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:20 तक रहेगा। हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, हरतालिका तीज वाले दिन जो भी महिला उपवास रखती है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करती है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा पाठ करती है, उनके पति पर आने वाले जो भी संकट होते हैं वह अपना रास्ता बदल लेते हैं। उनके पति की आयु लंबी हो जाती है, उनके पति को करियर कारोबार में उन्नति देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी है, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो उपवास रखना तो चाहती है लेकिन किसी कारण वश हरतालिका तीज का उपवास नहीं रख पाती है। अगर आप भी उन महिलाओं में से आती है जो हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकती है, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का स्मरण नहीं कर सकती है, पूजा पाठ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस हरतालिका तीज वाले दिन सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेती है तो सिर्फ करने भर से न केवल आपके पति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, बल्कि आपके पति अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी लग जाएगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में उनको जीत हासिल होगी, उनका भाग्य उदय हो जाएगा, उनके नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आपके पति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वह शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होता है। शनि ग्रह जो होता है वह 9 ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह होता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह से जुड़ा होता है, और जो शुक्र होता है दोस्तों वह एक व्यक्ति के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और हरतालिका तीज वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन जो भी महिला उनके सामने शिव पुराना के अनुसार उपाय करती है तो उस महिला को साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप लोगों ने सिर्फ इस 6 सितंबर को 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिवा पुराना के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाए और माता पार्वती जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस हरतालिका तीज के दिन करके आप लाभ पा सकती हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। जो भी महिला ये चाहती है कि उनके पति इस हरतालिका तीज के बाद करोड़पति बन जाएं, जो भी महिला यह है कि उनके पति के जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो उनको सिर्फ यह करना है कि इस हरतालिका तीज की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जब 100 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पति को दे देना है और उनसे कहना है इस सिक्के को अपने पर्स में वह रख ले, बस पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। और दूसरे सिक्के को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना आप लोग कर लीजिए और आप लोग खुद देखेंगे कि यह सिक्के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके पति के जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पति के जीवन में धन खींचने का काम करेगा। और जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी और कभी भी आप लोगों को धन की कमी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिनके जो पति है उनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहता है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तो समझ जाइए आपके पति के ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, वास्तु दोष या किसी ऐसे प्रकार का दोष है जिसकी वजह से आपके पति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां चल रही है। तो बस आपको यह करना है कि इस हरतालिका तीज की सुबह आपको 1 लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में 1 मुट्ठी लौंग डालना और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस कपड़े की आपको बना लेनी है और इस पोटली का आपको अपने पति के सर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा करना है। ध्यान रखिएगा, लौंग में 1 रुपए का सिक्का रखने के बाद आपको इस पोटली का अपने पति के सर से लेकर पैर तक 8 बार उतारा करना है और इसी पोटली को ले जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक आपको मिल जाए उसको दान कर देना है। आपके पति के ऊपर कोई भी दोष होगा, कोई भी परेशानी होगी, वह ये लौंग साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके पति के नवग्रह उनका साथ देना शुरू कर देंगे, उनका भाग्य उदय हो जाएगा। वह जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, इसलिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी ऐसी महिला है जिनके पति का व्यापार पहले तो चल रहा था लेकिन अब चलना बंद गया है, पहले आपके पति के व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके पति के व्यापार में धन आना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके पति के व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। तो बस आप लोगों को यह करना है कि इस हरतालिका तीज वाले दिन सुबह के वक्त आपको 1 सफेद कपड़ा लेना है और उसमें 1 मुट्ठी चावल डालना है और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखने के बाद सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। देखिए, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह जो आप चावल की पोटली लाई है इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने व्यापार स्थान पर ले जाना है, जहां से आप अपने व्यापार के पैसे का लेन देन करते हैं, और वहीं पर इसको रख देना है। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह सारी नजर, वह सारी परेशानी यह चावल पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इस उपाय को के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके पति का व्यापार चलने लग जाएगा, आपके पति के व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके पति का व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। जय माता दी दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और कैसे लेनी चाहिए और व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, और एक महिला को अपनी सास को थाली कैसे देनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामग्रियां शास्त्रों के अनुसार रखनी चाहिए, और जिनकी सासों नहीं है उनको क्या करना चाहिए, और हरतालिका तीज के दिन क्या खाने से एक महिला को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और किन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना एक महिला का पति हो जाता है बर्बाद, कंगाल और उसके जीवन में आ जाती है।
परेशानियां, दिक्कतें, दुविधाएं। जो भी महिला हरतालिका तीज के दिन बस कर लेगी, ये छोटा सा काम उसको मिल जाएगा। साक्षात देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान। दोस्तों, अगर आप भी कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है, पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागनें इस दिन निर्जला उपवास रखती है। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:04 से लेकर सुबह 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले या रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सर्दी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही में सरगी में बहुत ही भारी भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे आपको की समस्या हो सकती है। सर्दी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहती हैं तो व्रत रखने से पहले अपना संकल्प जरूर ले लीजिएगा। पारण में शामिल करें। यह चीज हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है चतुर्थ तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत या मीठे से अपना व्रत खोल सकते हैं। पारण में आप पानी को ग्रहण कीजिएगा, फिर किसी मीठी चीज का सेवन कीजिएगा। मीठी चीज खाने के बाद ही आप नमक से बनी किसी चीज का सेवन कीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि हरतालिका तीज वाले दिन बेल फल माता पार्वती जी और भगवान शिवा जी को अर्पित करने के बाद पूरे परिवार को खाना चाहिए। ऐसा करने से एक घर में हमेशा मिठास बनी रहती है, एक घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है, एक घर में भी धन की कमी नहीं होती है, एक घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। हरतालिका तीज वाले दिन बेल खाना बहुत ही ज्यादा शुभ, कल्याणकारी, सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन बेल का फल घर के लोगों को अवश्य ही खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि हरतालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर बेल के फल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि थाली में कौन कौन सी सामग्रियों को रखना चाहिए, जो हमारे वेद पुराणों के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके दिए बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। थाली में आप सुंदर साड़ी, बस साड़ी सफेद कलर की नहीं होनी चाहिए। बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, नेल पॉलिश, कंघी, मिठाइयां अवश्य रखें। अगर आपकी सास नहीं है तो आप इसे नारद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप इसे दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ही ले ले, तभी व्रत संपूर्ण सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में महिलाओं को कभी भी तीज माता को यह 3 चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। गलती से भी ये 3 चीज अगर कोई महिला तीज माता को अर्पित कर देती है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, उनके पति पर घोर विपदाएं आ जाती है। ऐसा घोर पाप करना आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल, टूटी हुई चौकी या खंडित चौकी बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चौकी पर लाल कपड़े के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी भी माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन किसी भी महिला को ना तो सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, ना सफेद कपड़ा दान करना चाहिए। इसे हमारे हिंदू में बहुत ही अशुभ बताया गया है। हरतालिका तीज वाले दिन हरे, पीले, लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों,
हरतालिका तीज वाले दिन माता रानी जी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी जी की पूजा में कलश को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल माता रानी जी को अर्पित नहीं करना चाहिए तथा माता रानी जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन भूल कर भी एक महिला को किसी की चुगली या बातें नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। हरतालिका तीज वाले दिन घर में बड़े बुजुर्गों की अच्छे से सेवा होनी चाहिए। इस दिन मुख से गंदे विचार, गंदी बातें भूल कर भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करना चाहिए। पति से भूलकर भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन का खाना घर में भूलकर भी नहीं बनना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब, अंडा, मछली यह सब अगर घर में हो तो हरतालिका तीज वाले दिन इसको हटाकर उस जगह पर गंगाजल का छिड़काव कर देना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी महिला हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख सकती है, उनको सिर्फ हरतालिका तीज वाले दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी पहन लेनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। पति के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। मेकअप, श्रृंगार आदि अच्छे से करना चाहिए। इससे एक घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है। घर में माता तीज की कृपा बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। देवी देवता उस घर में वास करने आते हैं। मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत एक महिला को जरूर रखना चाहिए, लेकिन देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। व्रत का पालन आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप और दिनों में करती हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने आप हकदार हैं। दोस्तों, तीज के दिन शाम के वक्त 3 चीज भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना उस घर पर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर की बरकत, उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। उस घर में कभी भी देवी देवता वास करने नहीं आते हैं। दोस्तों, पहली चीज नमक। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन भूलकर भी एक व्यक्ति को नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और हरतालिका तीज शाम के वक्त नमक का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही हरतालिका तीज वाले दिन घर का तेल किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ना किसी भी व्यक्ति से तेल उधार लेना चाहिए। तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज वाले दिन शाम होने के बाद किसी को भी ना दूध देना चाहिए, ना किसी से भी दूध लेना चाहिए, वरना एक घर में कई प्रकार की परेशानियां अपने आप आ जाती है। दोस्तों, तीज का व्रत 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी भी सफल नहीं होता है, महापाप माना जाता है। माता पार्वती जी हो जाती है, क्रोधित लगता है, बहुत भयंकर श्राप। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिलाओं को या ऐसी महिला जिनके मन में गंदे विचार होते हैं, उनको कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी भी कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला ने अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की है, यानी कि 7 फेरे नहीं लिए हैं, तब तक आप इस व्रत को नहीं रख सकती। आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपकी पूजा अधूरी रहेगी। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है कि अधूरी शादी वाली महिलाओं को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। उनकी पूजा को कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, नंबर कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। अगर कोई भी कन्या यह चाहती है कि उसको भगवान शिव शंकर जैसा वर मिले तो वह हरतालिका तीज का व्रत रख सकती है। दोस्तों, नंबर 4, किसी भी तलाकशुदा महिला को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई तलाकशुदा महिला हरतालिका तीज का व्रत रखती है तो उनकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। ऐसी महिलाओं से माता तीज बहुत ही क्रोधित हो जाती है, इसीलिए तलाक महिला को कभी भी हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों, हरतालिका तीज पर ये चीज अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। हरतालिका तीज वाले दिन इन चीजों का दान करने से साक्षात एक महिला को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। इन चीजों का दान अवश्य करें। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज वाले दिन मंदिरों में अगर फलका किया जाए तो ऐसे घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। ऐसे घर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। अगर कोई भी महिला हरतालिका तीज वाले दिन रोटी का दान गाय को खिला करके करती है तो ऐसी महिला का पति अपने जीवन में अपरंपार सफलता को देखता है। ऐसी महिला के पति का भाग्य उदय हो जाता है। नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। करियर, कारोबार में उसको उन्नति देखने को मिलती है। ऐसी महिला के पर सदैव देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहता है। हरतालिका तीज वाले दिन गाय को रोटी फल खिलाने से माता तीज की कृपा एक महिला को अवश्य ही प्राप्त होती है। हरतालिका तीज पर गलती से भी ना करें ये काम, अन्यथा जीवन में आ सकती है परेशानी, हो सकता है घर आपका बर्बाद, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का देखना पड़ सकता है। आपको उग्र रूप तो हो जाइए। आप लोग सावधान। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती है। साल हरतालिका तीज का व्रत 6 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद ये व्रत खोला जाता है। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। हिंदू पंचांग हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वैवाहिक जीवन खुशियां बनी रहती है। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इन दिन उपवास रखती है। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, घर में खुशहाली लाता है, पति के जीवन में, करियर, कारोबार में उन्नति लाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर महिला को पता होना चाहिए और उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी ऐसा काम नहीं करने चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और जीवन साथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से कार्य हरतालिका तीज पर नहीं करने चाहिए। हरतालिका तीज पर क्या ना करें, पहले यह जान लीजिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन वृत्ति को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को पहनना चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा ना करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर ना करें, उसे इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को सदैव सिंदूरदानी में ही रखें। हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा के साथ भगवान गणेश देव की भी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिवजी के साथ ही पार्वती माता जी पूर्ण मानी जाती है। गणेश और शिवजी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती है, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। महिलाएं अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेंगी तो वे आपके सौभाग्य को बने रहने का आशीर्वाद देती है। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करती है तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं।
यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो व्रत खोलते समय कोई भी तामसिक भोजन ना करें। रात में सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन यहां पर भाद्रपद मास का हरतालिका तीज पढ़ने जा रही है जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन कई 100 वर्षों के बाद ही आता है। इसलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला ये बिल्कुल नया उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भाद्रपद माह के शुक्रवार हरतालिका तीज का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण होती है, वह भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 सितंबर भाद्रपद मास के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और बस इस एक उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों आपके जीवन के दुख, दर्द, परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या कहें कि मंगल दोष हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 6/2024 भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह जो 5 मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आप जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते, और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये का उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती है और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को भाद्रपद महीने के शुक्रवार दोष व्रत के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन किए जाने वाला यह 5 काली मिर्च के वाला जो उपाय है, यह सुबह के समय में भी होगा और शाम के वक्त भी होगा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के कुल 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से कि कुछ उपाय जो आपको सुबह के वक्त करना है और कुछ उपाय आपको शाम के वक्त करना है।
यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें। और अगर सुबह के वक्त की बात करें तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करना, पर अगर देर भी हो जाए, कारणवश आप ना कर पाओ, तो आप 12 बजे से पहले इस उपाय को करने की कोशिश करना वही। और अगर शाम के वक्त की बात करें तो शाम के वक्त में आप प्रदोष काल में कर लेना, पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को ना कर पाओ, अगर आप लेट हो या आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर एक आखिरी मौका रहेगा जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। तो इस समय के बीच में आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी लेने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 8 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने के शुक्रवार हरतालिका तीज का दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। इस भाद्रपद शुक्रवार के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। काली मिर्च आपके बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दें, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में